नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विनायक राव टोपे है। तो ये मैं तात्या टोपे का पौत्र हूँ। जी। ये है क्रांतिवीर तात्या टोपे के इकलौते पौत्र विनायक राव टोपे का घर। कानपुर के बिठूर स्थित लवकुश नगर में मंदिर नुमा यह घर इतिहास की तमाम यादों संजीव हुए है। अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान तात्या टोपे के परिवार के तमाम सदस्य दर बदर भटकते हुए यहाँ पवित्र पावनी माँ गंगा के तट पर बस गए। इस समय सिर्फ विनायक राव टोपे और उनका इकलौता पुत्र ही बचा हुआ है। आज हम विनायक राव टोपे से मिलवाएंगे और इतिहास के तमाम तथ्यों से आपको रूबरू कराएंगे। तात्या टोपे का पौत्र है आप? जी जी, उनके पौत्र हैं हम। तो ये फोटो जो लगी है सामने, ये जी। किसकी है? तात्या टोपे ये नहीं, तात्या हमारे गंगा जी मूर्ति है जो पेशवाओं के समय में जब तात्या टोपे के उन्होंने बाजीराव ने जब पेशवा मंदिर यहाँ बनाया था तो उसमें ये मूर्ति वहाँ रखी हुई थी। जब 1857 की क्रांति में भगदड़ हुई, सब हुआ, तो तात्या टोपे ने उनको पेशवा स्वामी को प्रणाम किया और एक जाके गंगा जी के घाट के नीचे वहाँ रख दिया कि हे वहाँ पे अब तो हम लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, तो मैं तुमको यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ। अगर यदा कदा मैं फिर लौट के आऊँगा तो मैं आपको वो करूँगा। तो स्थापित। हाँ जी जी, पेशवाओं ने उनको वरदाना साहब पेशवा उनको रखे गए थे वहाँ पर। फिर क्रांति हुई, फिर भगदड़ मची, चले गए। जब फिर क्रांति शांत हुई, तात्या टोपे पकड़े गए, उनको फांसी वासी हुई। उसके बाद अंग्रेजों ने इनको छोड़ा। फिर जब वो यहाँ पर आके आए तो उसी जगह घाट पर जहाँ उन्होंने डाली थी वहाँ उनको पहले प्रणाम किया। प्रणाम करके वो जगह देखा तो वो मूर्ति वहीं की वहीं बिल्कुल मिली उनको। फिर इन्होंने वहाँ पेशवाओं ने अपना बाजीराव पेशवा का मंदिर बना हुआ है, उसमें की स्थापना कर दी। तो ये चल मूर्ति उनकी है। ये जेठ दशहरे में प्रतिदिन यहाँ से जाती है और दशहरे के बाद यहीं आके हमारे यहाँ रहती है। अच्छा, फिर ये जाती है? जी हाँ, जी आती है। जी, गंगा दशहरा वहीं होता है इनका, जेठ दशहरा। हाँ। जेठ दशहरा का गंगा हाँ। वही की क्या कहानी है? मतलब 1800 में बताया जाता है हमारे परिवार लोग सब यहाँ 1800 में आए थे। सन 1800। सन 1800 में ये पूना में जब पेशवा बाजीराव को पानीपत की लड़ाई के बाद उन पर जो संधि हुई, उससे उन्होंने कहा कि आप इलाहाबाद, बनारस या ब्रह्मावत या जहाँ भी आपको जाना हो तीर्थ स्थल में जाके आप अपनी शेष अपना जीवन बिताएं और हम सब आपको यहाँ से निष्कासित करते हैं। तो उनका पूरा उन्होंने वाड़ा छीन लिया और उनको सालाना 8 लाख रुपया पेंशन दे करके और उनको भेजा। तो उन्होंने ब्रह्मावत को ही बहुत अच्छा यहाँ पर स्थान चुना कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, ध्रुव ने तपस्या की है। ये बिठूर जो कानपुर का बिठूर स्थल। हाँ, कानपुर का जो बिठूर है, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है कानपुर, यहाँ से 30 है, 25 है, ऐसा कुछ भी है। तो यहाँ पर उन्होंने आके इसको चुना और यहीं पर आकर के उन्होंने फिर अपना शेष जीवन बिताया। यही वो स्थान है जो उन्होंने अपनाया, कानपुर का बिठूर स्थल। कानपुर का बिठूर स्थल वो यही स्थान है, यहीं सेवा करते। और ये जो सामने दिख रहे हैं इसके बारे में ये अस्त्र शस्त्र के बारे में हम ये बताएंगे कि जब तात्या टोपे को ढूंढती रही अंग्रेज और उनके पूरे परिवार को उन्होंने बंदी बनाने की कोशिश की, तो परिवार इतना डर गया था कि यहाँ से वो बैलगाड़ी में अपने सामान लाद करके और ग्वालियर में राजा सिंधिया जो हैं उनके ग्वालियर के राजा सिंधिया के छत्रछाया में जाना चाह रहा था कि वहीं जा कर के उनसे कुछ शरण मांगेंगे, वहीं हम लोग रहेंगे। तो इनको हमारे परिवार को भीड़ में अंग्रेजों के लोग सैनिकों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। घेर लिया। हाँ, घेर लिया गिरफ्तार कर लिया। हाँ, उनको पकड़ करके और उनसे पूछा कि आप कौन लोग हैं। तो उन्होंने बताया हम लोग तात्या टोपे परिवार के हैं और जब से वो हमारे यहाँ से छोड़ के हमको ये क्रांति में कूदा है उससे आज तक हमारा कोई पता नहीं, कहाँ गया है कुछ पता नहीं है। तो उसने अपने अंग्रेजी अफसर को बताया कि सब ऐसा परिवार में यहाँ पर पकड़ा हुआ है, इनका क्या करना चाहिए। तो यहाँ से वो सब जा रहे थे, उन्होंने सब उनकी पूरी सघन तलाशी ली कि कहीं बम या कोई बनाने का कोई वस्तु ऐसी तो क्या नहीं मिलती है। मतलब तो उनके पास कोई ऐसी सामान ऐसा कोई सामान न मिले जिससे कि मतलब कोई क्रांति में वो यूज आने वाला। तो उन्होंने वो देखा तो उनको नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, इनको 6-7 तोप में खड़ा करके इनके पीछे हाथ बांध के खड़ा करिए और इनसे सघन से पूछिए कि तात्या टोपे आपके जब साथ रहा है आपके परिवार का तो आपको उसको पता होना चाहिए कहाँ गया है। लेकिन उन्होंने कहा भाई हम कुछ जानते नहीं, चाहे हमको आप मारिए, डालिए, कुछ भी करिए, हम कुछ जानते नहीं। तो उस समय की हमारे सीताराम जी हैं, ये परिवार उन्हीं ये दिखाते, ये देखिए दिखा रहे हैं ये वाले सीताराम।
ये हमारे सीताराम जी हैं, ये उनको लेके जा रहे थे। ऐसा हमारे यहाँ भगवान जी को साथ में हाँ, अपने में लेकर जा रहे थे, उसी में उनका सामान था। तो उन्होंने उसको कहा इसके अंदर क्या है, बोले हमारे भगवान जी बोले हम ऐसा नहीं मानते, इसको तोड़िए। तो उन्होंने वहीं पर गन का वो बट मार करके उसका ताला तोड़ दिया। मतलब किसी बक्से में बंद थे किसी? हाँ, बक्से में भाई आदमी सब जाता सामान बक्से तो लेके जाएगा, सब लेके जा रहे थे अपना सामान। फिर उन्होंने उसको कहा कि इस बक्से में क्या है, कि दिखाइए क्या है इस बक्से में? इसमें क्या कोई सत्तू बनाने का कोई वस्तु तो नहीं, कोई मतलब औजार तो नहीं, या कोई बम बम बनाने का कोई तो सामान? उन्होंने उसको अपनी बंदूक पट से इसको ताला तोड़ दिया। वो सब बक्सा भी वहाँ पर अंदर रखा हुआ है, वो अभी हम आदमी संग्रहालय बनाने जा रहे हैं, उसमें सबको रखा जाएगा। तो उनको देखा तो उनका इसमें तो खाली भगवान लोग हैं। तो फिर उन्होंने आखिर अफसर से अपनी जो भी बातचीत बताना की, फिर उनको आगे इनको छोड़ दिया। अभी इनसे इनका कोई दोष है नहीं, इनको अभी जाने दिए। फिर इनको जाकर के कारागार के इसमें जाके वहाँ उनको बंद कर दिया गया, कारागार में। कारागार में एक ऐसा कुछ बना उनका, तो कारागार से ज़्यादा ऐसे थे नहीं, एक उनके ऐसे ही कच्चे वर्क कर रहे थे, क्या नाम रावटी ऐसी बनती थी, उसी में उनको रख दिया गया पूरे परिवार को। वहीं पर उनको नज़रबंद करके अंग्रेज़ों की देख रेख में सैनिकों के कि इनको देखे रहिए आप। चले गए, फिर वहाँ में पता लगा भैया तात्या टोपे कहाँ है। फिर ये पता लगा कि तात्या टोपे यहाँ से चला गया शिवपुरी में। शिवपुरी में जाकर के पाडौन के जंगलों में वो राजा मानसिंह की शरण में गया। हाँ, राजा मानसिंह की शरण में नहीं गए, हाँ, शिवपुरी के जंगल में गए। हाँ, फिर उन्होंने राजा मानसिंह ने उनको पाडौन के जंगलों में छुपा दिया, जहाँ बढ़िया कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता था। फिर वो वहीं रहते थे, उनका सारा खान पान की व्यवस्था, उनका देख रेख करना सब राजा मानसिंह ही करा करते थे। फिर बाद में जब अंग्रेज़ों को पता चला कि नहीं तात्या टोपे यहाँ से भाग करके वहाँ अंग्रेज़ों के पाडौन के जो है राजा है मानसिंह, उनके शरण में गया हुआ है, तो उन्होंने वहाँ जा कर के उसे बातचीत की कि हम आपको इतनी जागीर देंगे, आपको पैसा ऐसा देंगे, बहुत सा आपको देंगे, आप हमको तात्या टोपे पकड़वाइए। हाँ, उनका पता बताइए कहाँ छुपे हैं वो। कहाँ छुपे आप, उनको अपने ऐसा हमें पता लगा है। तो बोले हम लोग क्या जानते हैं, जंगल में अपना रहते हैं, हमारा खेती थी वही हम लोग देखते हैं, हम हमको क्या जानेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं हमको तो शक है, नहीं बताइए, वरना आपको भी हम उसका वो करेंगे, आप छिपाने चक्कर में गद्दार केस में हम आपको लेंगे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाद में वो अंग्रेज सभी बता करके उनके विचार लीजिए कर लीजिए, फिर चले गए वो लोग। जाने के बाद फिर मानसिंह ने सोचा कि क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने एक गुप्तचर को भेजा और तात्या टोपे से कहा कि ऐसे से अंग्रेज आया है, आपको पकड़वाना चाहता है, और आप इतना देश के लिए क्रांति के लिए इतना कूदे हैं, इतनी आपने सब किया है, तो हम आपको ऐसा करना चाहते हैं कि आप जो अपने जो भी आपके पास में शस्त्र और पूरा वेशभूषा पहनते हैं, वो हमारे एक नौकर है हमारा रसोईया खाने में वाला, उसको दे दीजिए, वो आप पहन के आपके लिए वो फांसी चला जाएगा और आपको यहाँ से किसी सन्यासी वेश में निकाल दिया जाएगा। ऐसे उसने उसको सन्यासी वेश धारण करके उनको निकाल दिया, और उसका नारायण राव भागवत करके कोई है, उसको उन्होंने फांसी चढ़ा दिया। तो पकड़ लिया राजा मानसिंह तक, कई राजा मानसिंह छोटे बने, मतलब राजा मानसिंह बड़ी बड़ा संकट था। तो फिर उनको वहाँ पर चला गया। आज शिवपुरी में आज भी उनका तात्या टोपे को फांसी दिए जाने का एक पेड़ बना हुआ है, उस पर ही उनको बताते हैं अंग्रेज लोग ला करके उन्होंने उनको वहाँ फांसी देके मामला लिया समाप्त कर दी। तब हमारे परिवार को छोड़ा गया। जब यहाँ आए तो उन्हें देखा हमारा सारा मकान जला के राख कर दिया था, तो वैसे उड़ा दिया था, नाना साहब पेशवा का महल उड़ा दिया था, कुछ बचा नहीं था यहाँ पर। तो फिर उन्होंने सबको किसी तरह से करके खुदाई उदाई करके अपना किया, क्योंकि यहाँ से कोई बोलने वाला और उसको बताने वाला नहीं था, क्योंकि अब हम लोग क्रांतिकारी एकदम हो गए थे। अगर किसी से अंग्रेज से संबंध होता तो अंग्रेज उसको परेशान कर दिया। हाँ, इसलिए हम लोगों से ज़्यादा लोग बोलते नहीं थे। लेकिन फिर भी कोई इधर उधर के मजदूर आकर के हमारा कहीं से कच्चा पक्का मकान ये बना के चले गए थे। सन 2000 में हमने इस मकान को फिर पूरा, हमने कई बार गिरता है, यहाँ सब चीज़ें हमारी काफ़ी फोटो होने लगी थी, सब हमारी टूट के बर्बाद हो रही थी, को फिर संजो के रखना इसको। हाँ, फिर हमने इसको जो है इस तरीके बना दिया। फिर हमारे कानपुर के बद्रीनारायण तिवारी हैं, वो हमसे मिले, बोले आपका बेटा ऐसा ऐसा सामान है, आपके पिताजी ने काफ़ी हमको दिखाया था, एक बार प्रदर्शनी हमारे कानपुर में भी आया था, तो इस सामान को अब आप हमको संग्रहालय के लिए दे दिए। तो जब कानपुर संग्रहालय बना था वहाँ फूलबाग में, तो ये सब सामान लोगों ने अपनी दे दी थी, वहाँ पे हमने दे दी थी। फिर वो उठ करके आजकल आ गया है नाना साहब पेशवा बिठूर में, पेशवा स्मारक बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ सब लगा हुआ है हमारा। फिर वहाँ से पेशवा स्मारक आ गया, बिठूर में स्मारक आ गया, आ करके फिर सब वहाँ सामान रखा गया है। वहीं पर सब प्रदर्शनी में काफ़ी हमारे की बंदूकें भी हैं, कुछ जितनी भी हाँ जो भी पुरानी चीज़ें हैं, धरोहर है, वो वहाँ रखी संजो के लोगों ने कुछ अपनी भेंट वस्तुएं की है, वहाँ सब बढ़िया पूरा लगा हुआ है। कुछ हमारे यहाँ की फोटो हैं कांच पर बनी हुई नेताओं की। ये जो औजार ये दिख रहे हैं, ये औजार जी जी, तो ये वो के ज़माने के? हाँ, ये औजार पहले चले गए थे उन पेशवा वहाँ स्मारक में। फिर हमने उनसे कहा हमारे यहाँ दशहरे को इनकी वजह पूजा की जाती है, तो हमें शस्त्र पूजन के लिए हमें सभी हमारे औजार लगते हैं, तो हमें कुछ औजार वापस किए, तो उन्होंने कुछ हमको ये औजार से वापस कर दिए।
कि ये औजार आप जो है अपना ठीक है अपना ले जा रहे हैं, फिर लिखित में लेके हमसे ये इनको दे दिए। सारे क्या इन औजारों से लड़ाई होती थी क्या? नहीं, लड़ाई नहीं होती थी। उसमें तो छोटे से थे वो, तो उन्होंने खाली सीखने के लिए सब ये ऐसे बना बना के उन्हें जैसे रखे थे, तो इससे वो सीखते थे। और झांसी की रानी को भी उन्होंने इसी से तरह से सिखाया है। हाँ, ये भाला देखिए। अच्छा, ये जो भाला है वो भाला है, ये भाला, ये भाला है। और हमारे उस समय हमारे यहाँ सांप बहुत निकला करते थे। ये सांप पकड़ने का चिमटा है, इसमें बड़े बड़े आप आगे इधर दिखाइएगा। हाँ, अब हम पूछा चिमटा जैसे आप बता रहे थे। हाँ, जैसे रानी वाला क्या ये तलवार है। ये वाला भाला है, ये भाला, ये भाला है। जैसे वो लिया ना वहाँ पर उनके पीठ पर ऐसा लगा हुआ। ये देखिए, ये वाला इनकी पीठ पे लगा हुआ है। ये देखिए घोड़े पर ये ऐसा ऐसे ये भाला देखिए, ये घोड़े ऐसे ये वो भाला यहाँ पे दिख रहा है। ये भाला, हाँ ये भाला है। और ये तो हम लोगों को मिली ही है संग्रह सम्मान में, उसमें है। और ये जो कैंची ऐसा दिख रहा है, यही तुम्हारा वो है, क्या नाम है, सांप पकड़। उस हमारे समय में सांप और वैसे बहुत जहरीले जानवर निकलते थे, तो ये करीब करीब अच्छा कीड़े मकोड़े जो जहरीले जानवर तो निकलते उसमें 8 फुट के ऐसे बड़े बड़े डंडे लगे रहते थे। इनको से दूर से उसको पकड़ के और उसको लोग डंडे हटा दिए गए। हाँ हाँ, ये सड़ गए ना डंडे। हाँ, डंडियाँ सड़ गई, हटा दी गई हैं। बीमा के वजह से सब खत्म हो गए। अब ये खाली इतना बचा है। ये तलवार तो हमको से भेंट मिली वो है, और उनको उपहार में मिली। उपहार मिली। और ये वाला जो है ये उनका यहाँ पर हमेशा अपने छाती में यहाँ दंड में ये लगाए रहते थे। कोई अगर आया तो उससे पेट में से घुसेड़ के उसको खत्म काम कर दिया। अंग्रेज आकर कोई पकड़ने की कोशिश करते आता था। खुद्दी ऐसे कुछ क्या बोलते? हाँ, इसको खुखरी बोलते हैं। खुखरी, हाँ खुखरी करके, हाँ इसको बोलते हैं। और ये तलवार है उनकी, जिससे वो अपना ऐसे नचा कर सब करते हैं। ये सब तलवार का नाम है। इसके अंदर गुप्ती है। ये हमेशा पिताजी तो अपने साथ में जब उनको ले जाते थे अपने में, तो फिर डंडे से पकड़ने को जाते थे। और इसके अंदर ये गुप्ती रहती है। ये गुप्ती, अच्छा ये आप देख रहे होंगे, इसके अंदर गुप्ती भी दिखाई। ये गुप्ती है। और ये जो ऊपर ये लगी, और ये ऐसे चाकू टाइप का है। उनके कान में कुछ कहीं तरबूज या बड़े बड़े से कुछ काटते थे, तो उससे से काट करके ये काटते उसका है। ये वाली बंदूक ताते पे हमेशा अपने पास रखते। ये झूठी बंदूक है, इसमें चलती नहीं है। इस बार जब कभी शौच के लिए जाते थे तो अपने साथ ही लेके बैठते थे। अगर कोई किसी ने अगर उनको हमला करने की कोशिश करता था तो उसको इसी को ऐसे दिखा करके और एकदम उसको दौड़ाया करते कि सारे आ गए तो मार डालेंगे तुमको। तो एकदम जान छुड़ा के बेचारा वो भागता था फिर जान छोड़ा करके। वही वो वाली ये स्थिति है। ये भी तो काफ़ी दीमक ने खाने से सही। देखिए किस जमाने की बंदूक है। हाँ, उस समय की लकड़ी कैसे बना हुआ रखा है, ऐसे उन्होंने रखा है। और ये सिले, और ये हमारे यहाँ इनका दवा, हमारे यहाँ जैसे कोई बीमार होता था तो दवा कूट के इसको पिलाने का, ये हमारा उनका उस समय का ये है, दवा कूटने का। हाँ, इसी से दवा कूट के औषधि बनाई जाती थी। हाँ, औषधि है पुराने समय तक औषधि कूट के मतलब पीस के बनाई जाती थी। हाँ, वही सामान है। कोई असगर का है या किसी अजवल का है, किसी का कोई जड़ी बूटी को कूटना है, उसका चूर्ण निकालना है। और ये तलवार ये क्या मिली हुई हम लोग को सही सम्मान जब मिलती है वो उस तरह की सम्मान के उपहार के रूप में मिली है तलवार। तो ये हाँ, नाना साहब धोलोपंत पेशे हैं। ये यही यहाँ के बिठूर के राजा थे। यही सब आए थे वहाँ पूना से, तो उनको यहाँ मिसा गया था। इसी बाद में ये आगे वाला फोटो तात्या टोपे जी का है। वो उन्होंने घोड़े से जब किसी अंग्रेज को पीछा करते उसको धमकाया था, उसका फ़ोटो ये बना हुआ है। ये हमारी झांसी की रानी है। हाँ, इसके पीछे देखो बच्चा बंधा हुआ है। वो अपना छोटे बनने जब कहीं घूमने जा रही है, वो बच्चे को इसी से ले करके जाती थी कि बाद में पता नहीं कल कोई अगर ऐसी समस्या आ गई तो बंदा कर सकेंगे कि नहीं। ये उनका एक अंग्रेज नीचे है, वो उनका वो देखता था। हाँ, ये अंग्रेज का बहुत फोटो। और ये हाँ, हाँ, ये हमारे सीताराम जी का फ़ोटो है जो उनके साथ हमेशा रहता था। ये भी 300-400-500 साल पुरानी वो है। बताया जाता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसे ही युद्ध के क्रांति के समय पहले एक बहुत वृद्ध बूढ़ा बुढ़िया आए थे, बोले गंगा नहाने के लिए हम आए हैं। तो हमारे यहाँ पता करते कर जैसे आप लोग आए हैं वैसे ही पता करते हुए आए। हमारे यहाँ का इस समय भी हमारा आपको अगाड़ा दिख रहा, बल्कि हमारा पिछाड़ी से उधर गेट था, अब आजकल इधर का गेट हो गया है। उधर सब हटा दी गई ज़मीनें। और ये हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। ये उसी समय का है, 400-500 साल पुराना हमारे हनुमान जी का मंदिर है जो हमारा पूरे घर का रक्षण करते रहते हैं। और ये हमारी प्रथम माता, ये हमारी वो है रमा जी, और ये है मनोरमा जी। ये उनकी हमारे पिताजी की 2 पत्नियाँ थी। और मनोरमा जी से हमारा जन्म बताया हुआ है, मतलब हमारा है ना। और ये हमारे हैं तात्या टोपे जी के भ्रातृ नारायण राव टोपे, जो यहाँ का पूरा अभी तक संभालते रहे, जिनका पूरा इतिहास में सबका नाम है, सरकार तक इनका नाम है वहाँ पर। और ये हैं हमारे मुख्य तात्या टोपे, जो पेशवाओं के साथ में आकर के यहाँ पर सीखा और किया, युद्ध कला कौशल यहीं सीखा। उसके बाद में क्रांति में ये कूदे थे। ये तो नाना साहब ने बता ही दिया। और ये हमारे हैं मंगल पांडे जी।
इन्होंने 10 मई को जो 30 मई को तय हुआ था, 30 मई को अंग्रेज़ गर्मी से बहुत डरते हैं, अपन लोग 30 मई को एकदम से युद्ध चालू करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनको एक ऐसी कारतूस दिए गए जिसमें चर्बी लगी रहती थी। तो ये बोले जाता अंग्रेज हमारा मुँह छीलनी पड़ती इसको। तो ये बोले अंग्रेज़ हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले किसी एक अंग्रेज़ अफसर को उसी चक्कर में गोले से मार के उसको ख़त्म कर दिया। उसको नीचे वो पड़ा हुआ है अफसर को, उस तरह वो अफसर पड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारे मंगल पांडे जी हैं, बहुत इन्होंने क्रांति में वो किया है। और ये हमको बाद में जब हमारे पिताजी को जब देश आज़ाद होने के बाद शांति हो गई, सन 1947 में इनको मान सम्मान किया था। आदित्यनाथ झा कोई थे राज्यपाल गवर्नर, उन्होंने मेरे पिताजी को सम्मान किया था। ये सब पूरा भेंट दिया था, ये पत्र दिया था चांदी का। पहले ये बहुत बड़ा था, लेकिन होते होते कालांतर से थोड़ा छोटा हो गया है। ये पत्र भी एकदम अनोखा हुआ है। ये जी हाँ, ये उसी समय का यही जब से दिया गया। जब उस समय कैसे पत्र चलते थे? हाँ, ऐसे चांदी के बड़े तो कागज़ के चलते, कागज़ में लिखाई। आजकल तो काफ़ी करे वही तो है, अब जो चांदी हैं। और ये हैं तात्या लगे, ये भाई सगे भाई उनके नारायण रामचंद्र राव यानी तात्या टोपे और उनके भाई लक्ष्मण राव टोपे। लक्ष्मण राव टोपे से हमारा पूरा परिवार चला आ रहा है। उनके फिर पुत्र नारायण राव के तीसरे पिता हैं विनायक राव। ये वाला चल रहा है। अब ये है अजीजन बाई, ये मुसलमानी औरत थी। ये सब नाना साहब के सब बात सुन करके उनके यहाँ आकर के बड़ा सुनती थी। उनके यहाँ कुछ मनोरंजन और नाच गाने किया करती थी। तो इसने कहा हम अंग्रेज़ के यहाँ जाएंगे, उनका पूरा भेद ला के आपको देंगे। तो अंग्रेज़ों का भेद ला के ये दे दी अंग्रेज़ों की भेदी थी। ये है रानी लक्ष्मीबाई जी का फोटो है। ये जब तैयार होती थी तो ऐसे हाथ में ढाल वगैरह लेके ऐसे उस देके ये भी झांसी का आपको दिखाई। हाँ, ये हमारा मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया था वहाँ बुला करके। तो श्री राम नाईक थे राज्यपाल, वो मुख्यमंत्री और नाना साहब फडणवीस वहाँ उधर से आए थे। नाना फडणवीस, उन्होंने हमारा सम्मान, फडणवीस हाँ, उन्होंने वहाँ पर बुलवा के लखनऊ में हमारा सम्मान किया था। ये सब हमको सम्मान से जहाँ जाते हैं मिलते रहते हैं, वही सब ये हमारे लगे हुए हैं। कहीं किसी ने वो किया, किसी ने वो किया, तो ऐसे करके ये हमारा सम्मान मिलता था। उसी का सब ये लगा हुआ है। हाँ और ये हमारा साथियों का परिचय है, मैंने आपको थोड़ा बना के रखा है कि कैसे कैसे आए थे, पूना से आए थे। उन्होंने ये सब बनाया कि संधि की बात। ये सब सम्मान है जो रखे हुए सामने दिख रहे हैं, सब सम्मान मिले हुए हैं। हाँ, सबको सम्मान मिले हुए हैं। और पेशवाओं का ऐसा सब वाड़ा था, इस तरह का बना हुआ। ऐसा वाड़ा हमने वहाँ से फ़ोटो ला करके यहाँ लगा रखी कि पहले पेशवाओं का कैसा था। तो पूना में इनका वाड़ा इस तरह का बना हुआ था। ये सब बना है, ये इनकी ऐसी तोप थी। हाँ, ये उनका वाड़ा है। घोड़े के नहाने की जगह उनकी जगह, और वहाँ से निकलने का इस तरीके का अंदर, काफ़ी अंदर के अंदर जाके इसके सुरंग वाली गेट थी, सुरंग से आदमी बाहर निकल जाता था। ऐसे मतलब इस तरीके का ये बना हुआ है।